चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। कह रहा है जब ड्रॉइंग प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है तब क्या होता है, और जब ड्रॉइंग जो है कैपिटल के अगेंस्ट होता है तब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की, और दूसरी बात करते हैं हम लोग ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल के अंदर इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल का पार्ट होता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा, इट इज डेबिटेड टू द ड्रॉइंग अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपने कर रखा है तो वो ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट होगा, क्योंकि अगर आपने कैपिटल में से ड्रॉइंग की है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। ये जब आप प्रॉफिट से ड्रॉइंग करेंगे तो वो अपने कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अपने कैपिटल से ड्रॉइंग करेंगे तो आपके कैपिटल को रिड्यूस करेगा। इट इज कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हम लोग इसी में कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इट इज नॉट कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त हमको इसका ध्यान नहीं होता। चार्ज ऑन ड्रॉइंग मतलब कि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का हमको कोई ख्याल नहीं होता। अगर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जो है उसका हमको काफी ध्यान देना पड़ता है। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, कब ड्रॉइंग हुई, वहां से लेके वहां तक के बीच का कैपिटल कितना था, उतने तक का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आधा आधा करके जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। आगे चलते हम लोग। कह रहा है कि देखिए, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। देखिए, जब भी ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वहीं पे इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है या अलाउ किया जाता है। जब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है तो वहां पे नहीं होता है। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अगर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? तो प्रोविजन रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर गिवन बिलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन को जो है यहाँ पे दिया गया है। पहला केस, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है क्या नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल है ही नहीं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ मेंशन ही नहीं है, तो वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है। दूसरा, व्हेन द अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। कह रहा है कि जब डीड में बोला गया है कि हाँ भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि उसको हम लोग एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेंगे या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट लेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली अलाउड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे जब वहां पे प्रॉफिट हो, और अगर लॉस हो जाएगा तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है। इसके बाद व्हेन द प्रॉफिट बिफोर फुल इंटरेस्ट विल बी इंटरेस्ट इज इक्वल टू और अलाउड मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बी कंडीशन ये हो सकता है कि जो प्रॉफिट हो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पूरा का पूरा बराबर हो तो हम दे सकते हैं। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से कम है, यानी कि 40,000 हमारे पास प्रॉफिट है लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? मान लीजिए हमको आपको देना है 40, आपको आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी आया है 40,000, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है, दो पार्टनर को जो देना है वो देना है आपको 60,000। तो अब आप जो है किस तरीके से बांटेंगे इसको? एक तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो क्या करेंगे आप इसी को इनके रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? अगर ज्यादा होगा तो आप फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, और फर्म को लॉस होगी तो आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट की तीसरा केस है कि व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट को चार्ज की तरह अगर ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगा? फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। तो उस केस में हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो अगर प्रॉफिट होगा तभी बांटेंगे, लॉस होगा तो नहीं बांटेंगे। ठीक है। और अगर प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट से कम होगा तो पूरा इंटरेस्ट दे देंगे, अगर इंटरेस्ट से ज्यादा, प्रॉफिट का अमाउंट अगर इंटरेस्ट से कम होगा तो प्रॉफिट वाला पैसा उनके रेशियो में बांट देंगे। अगर प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट से ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सिंपल सा प्रॉफिट बांट देंगे हम लोग, जैसे बांटना था हमको। अब बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में जो है अगर इंटरेस्ट को जो है एज अ चार्ज बताया गया, एप्रोप्रिएशन नहीं बताया गया, तो एज अ जब भी
अगेंस्ट चार्ज कोई चीजें होती है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब भी कोई चीजें होती है तो वहां पे प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही देना होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जहां पे होता है वहां पे जब प्रॉफिट होगा तभी बांटना होता है। स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं ये चीज, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे केस वगैरह दे रखा है कि कैसे 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 क्या क्या चीजें करनी है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। क्लोज अकाउंट के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। Sometimes after the account of the partnership firm have been closed after the financial year, it is discovered that there have been some error or omission in the account. Usually the following types of error and omissions are discovered. कह रहा है कि जब कुछ पार्टनरशिप अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जब उसको पाया जाता है तो वहां पे कुछ एरर और ओमिशन जो है वो पाए जाते हैं और इस टाइप के एरर और ओमिशन को डिस्कवर किया जाता है। तो देखते हैं किस टाइप के एरर और ओमिशन। पता है कि अकाउंट्स क्लोज हो चुका है साल के अंत में, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ गलतियां जो है हमको मिलती हैं। तो देखते हैं कि भैया किस टाइप की गलतियां हमको जो है वहां पे मिलती हैं। तो सबसे पहला है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड। हो सकता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो या ड्राइंग देना भूल गए हो, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन अ रॉन्ग प्रोपोर्शन। हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमने अलग गलत प्रोपोर्शन में दे दिया हो, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट। हो सकता है कि मान लो कि 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक जो है अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला था, लेकिन 1 जुलाई से लेके 31 जून तक अलग चला था, फिर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कुछ अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला है। तो उस केस में भी ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड। जब आप कोई सैलरी या फिर कमीशन किसी इंसान को पे कर रहे हैं उसको पे करना भूल गए हो, in such cases instead altering the closed account and the signed balance sheet rectification or adjustment is made at the beginning of the next year। तो इस केस में क्या होता है कि हम जो है नेक्स्ट पिछला जो है कोई भी अकाउंट अल्टर नहीं करते हैं, बस कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट पास कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं तो कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट पास कर देते हैं। तो द एरर और द ओमिशन में भी रेक्टिफाइड इन 2 वेज। जो एरर होता है उसको हम 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, ठीक है, उसमें जो है हमें बस गलतियों का या फिर जो भूल गए हैं उसका जो है हम एंट्री पास करते कि भैया लो हम भूल गए थे यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। दूसरा, या फिर जो है हम अलग अलग एंट्री पास करें, गलत हुआ है उसका और जो हम भूले हैं उसका, ठीक है, अलग अलग एंट्री पास करें, या फिर एक सिंगल एंट्री में भी काम हो सकता है। क्लियर। चलिए यहाँ पे काम हो गया आपका, ये थ्योरी पोर्शन हो गया। अब इसके आगे चलते हैं सेपरेट अकाउंट और एक सिंगल एंट्री में क्या क्या होता है, इस तरीके से जो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, ये है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जब भी गारंटी होती है प्रॉफिट की तो उस केस में क्या होता है, सम टाइम अ पार्टनर इज गारंटीड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कभी कभी पार्टनर जो होता है वो इस बात की उसकी गारंटी होती है कि उसको फर्म से कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट का प्रॉफिट तो मिलेगा ही, मतलब कि वो एकदम गारंटेड होता है, उसको एकदम फुल श्योरिटी होती है कि उसको एक इतना अमाउंट का तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। Such guarantee may be given either by any one of the partner or all the partner in a particular ratio। अब ऐसी गारंटी दे कौन सकता है, जैसे मान लीजिए हम जो है आपके फर्म में जो है एबीसी लिमिटेड आपका फर्म है, एबीसी लिमिटेड में ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, मेरा नाम ए है, ठीक है, और आप बी और सी 2 पार्टनर्स हैं। क्लियर। तो हमको जो है आप 2 पार्टनर ने गारंटी दिया है या फिर आप में से किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया है कि भाई तुम मेरे फर्म में आ जाओ, तुम मेरे फर्म में पार्टनर बन जाओ, और हम तुमको ये गारंटी देते हैं कि तुमको मिनिमम से मिनिमम तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर प्रॉफिट नहीं मिल पाता है तो जो दोनों पार्टनर जो गारंटी दिए होते हैं वो अपने प्रॉफिट के हिस्से में से जो है इनको प्रॉफिट देते हैं। क्लियर। लिखा हुआ है व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स आर नॉट एडिक्वेट देन द एक्सेस पेड टू द गारंटेड पार्टनर शुड बी चार्ज टू द पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी। जब अगर फर्म की प्रॉफिट उतनी पर्याप्त नहीं है कि वो पार्टनर की गारंटी लिमिट पूरी कर पा रही है, जैसे मान लीजिए आपने हमको गारंटी दिया कि आप हमको 50,000 रुपए जो है हर साल हमको प्रॉफिट मिलेगा फर्म से, लेकिन हो सकता है कि फर्म का इस बार काम खराब हो गया, इस बार हमारी प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 30,000 आई, तो अब 20,000 कौन देगा, 20,000 जो है आप हमको अब देंगे प्रॉफिट। तो वो गारंटी और प्रॉफिट टू अ पार्टनर होता है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा एडमिशन का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, फंडामेंटल का चैप्टर बेसिकली जो है पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं, बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।